वेलकम टू दी फोर्थ न्यूज पोस्ट। मैं हूं एस कुमार। इट्स हेडलाइन में जल्दी से देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चेतावनी दी है कि कश्मीर का समाधान अगर बातचीत के जरिए नहीं निकाला गया तो भारत में गाजा जैसी स्थितियां बन सकती हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की पाकिस्तान के साथ शांति वार्ता में शामिल नहीं होने के लिए भी आलोचना की। फारूक अब्दुल्ला कश्मीर के वरिष्ठ नेताओं में से एक हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव सीताराम येचुरी ने राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल न होने का फैसला लिया है। पार्टी का कहना है कि धर्म एक व्यक्तिगत मामला है। पार्टी ने एक्स पर लिखे एक पोस्ट में कहा, हमारी नीति धार्मिक मान्यताओं और प्रत्येक व्यक्ति के अपने विश्वास को आगे बढ़ाने के अधिकार का सम्मान करना है। धर्म एक व्यक्तिगत मामला है जिसका राजनीतिक लाभ के साधन में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए। इसी पोस्ट में जानकारी दी गई कि निमंत्रण मिलने के बावजूद कॉमरेड सीताराम येचुरी समारोह में शामिल नहीं होंगे। पुंछ में सेना के वाहनों पर आतंकवादी हमले में 4 सैन्य कर्मियों के मारे जाने के 4 दिन बाद भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने बीते सोमवार को दौरा किया और उन्होंने पेशेवर तरीके से यानी प्रोफेशनल मैनर में अभियान चलाने को कहा। संभावना है केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह 27 दिसंबर को राजौरी और पुंछ का दौरा करेंगे। दरअसल आतंकवादियों का पता लगाने के लिए तलाशी अभियान के दौरान सेना द्वारा पूछताछ के बाद 3 स्थानीय नागरिक मृत अवस्था में पाए गए थे। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक सुरक्षा कर्मियों द्वारा उठाए गए 8 नागरिकों में से 3 की मौत हो गई थी और 5 घायल हैं। उन्हें राजौरी के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बीते सोमवार को 3 नए आपराधिक कानून विधेयकों को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने टेलीकॉम बिल को भी मंजूरी दी है जो पिछले सप्ताह संसद द्वारा पारित किए गए थे। भारतीय न्याय संहिता 2023 एवं अन्य विधेयक भारतीय दंड संहिता यानी कि आईपीसी और सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस एक्ट को रिप्लेस करेगी। वहीं कांग्रेस नेता और भारत के पूर्व गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने कहा है कि 2024 में आने वाली सरकार को इन कानून की समीक्षा करनी चाहिए और कठोर प्रावधानों को हटाना चाहिए क्योंकि अक्सर इनका इस्तेमाल श्रमिक वर्ग और कमजोर वर्गों के खिलाफ किया जाता है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी कि मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी पिछले 10 वित्तीय वर्षों में सबसे ज्यादा थी। करंट फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में महिला कामगारों का अनुपात 59.2% तक हो गया है। इस आंकड़े का मतलब यह हुआ कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को रोजगार काफी मात्रा में मिला है। कांग्रेस शासन के दौरान प्रारंभ की गई इस महत्वाकांक्षी परियोजना का लक्ष्य भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में ड्यूरेबल एसेट्स के साथ साथ गाँव में लोगों की गारंटी के साथ रोजगार उपलब्ध कराना था। ऊपर बताए गए आंकड़ों से पता चलता है कि इस योजना में महिलाएं भी काफी मात्रा में शामिल हैं, जिसका साफ मतलब है कि निचले स्तर पर महिला सशक्तिकरण भी बढ़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार सत्ता के लिए नहीं बल्कि सुशासन के सिद्धांत पर काम करती है। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों पर बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने के लिए हमला बोला और साथ ही यह भी कहा कि अभी की सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से चल रही है। दरअसल सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत रत्न मदन मोहन मालवीय के लगभग 400 पृष्ठ के संग्रहित कार्यों की पहली श्रृंखला जारी की। आपको बता दें, श्रृंखला में 1907 में मदन मोहन मालवीय द्वारा प्रारंभ किए गए हिंदी साप्ताहिक अखबार अभ्युदय के साथ साथ उनकी कई पुस्तक भी शामिल हैं। मदन मोहन मालवीय को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने का श्रेय जाता है। नरेंद्र मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से भी नवाजा है। भारत में कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के 63 मामले सामने आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक सबसे ज्यादा मामले गोवा में हैं। गोवा के अलावा महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में भी कुछ केसेस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में देश के अंदर कम से कम 627 कोविड-19 के मामले आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा केरल के हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती हुई गतिविधियों को देखते हुए भारतीय नौसेना ने मंगलवार को मुंबई में अपने नए घरेलू निर्मित मिसाइल विध्वंसक INS इम्फाल को शामिल कर लिया है। इस मौके पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। INS इम्फाल को नॉर्थ ईस्ट के एक शहर के नाम पर पहला युद्धपोत होने का गौरव प्राप्त है। इसका नाम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नॉर्थ ईस्ट के रणनीतिक महत्व को रेखांकित करता है। दरअसल 2018 के बाद हिंद महासागर क्षेत्र में चीन अपनी गतिविधियों को लगातार बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में यह युद्धपोत कोस्टल इलाकों में भारत की सुरक्षा करेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज मंगलवार को रेलवे स्टेशन पर पीएम मोदी की तस्वीरों के साथ सेल्फी बूथ स्थापित करने को लेकर प्रधानमंत्री की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि यह टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी है। साथ साथ मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि मोदी सरकार ने राज्यों को सूखा और बाढ़ के लिए कोई राहत उपलब्ध नहीं कराई है। विपक्ष शासित राज्यों की मनरेगा के तहत दी जाने वाली राशि भी रिलीज नहीं की गई है।
प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने विभाग से संबंधित संसदीय समिति को बताया है कि अगर फरवरी 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से तेल आयात नहीं बढ़ाया होता तो कच्चे तेल की वैश्विक कीमत बढ़ जाती। आपको बता दें कि 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद रूस से तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसके बावजूद भारत अपने घरेलू मांग की पूर्ति करने के लिए रूस से तेल का आयात करता रहा है, जिससे भारत में पेट्रोल की कीमतें बहुत तेजी से नहीं बढ़ पाई हैं। हालांकि इस तेल आयात के लिए यूरोप के कई डिप्लोमेट्स और बड़े पत्रकारों ने भारत की आलोचना भी की थी, जिसका भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमकर मुकाबला भी किया था। आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ न्यूज पोस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया।